कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और 3 अन्य लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। जस्टिस कृष्णा राव ने मंगलवार 16 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक किसी पब्लिकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नर के खिलाफ अपमानजनक या गलत बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेज पर अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो आरोपियों को बयानबाजी जारी रखने की छूट मिल जाएगी। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम ममता की तरफ से किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों का जवाब नहीं दे सकते। दरअसल बंगाल गवर्नर ने ममता बनर्जी, टीएमसी नेता कृष्णा घोष और 2 विधायकों संयुक्ता बनर्जी और रियात हुसैन सरकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूरा विवाद बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोप और पिछले महीने 2 टीएमसी के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। ममता ने बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद 27 जून को कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं, इसलिए उन्होंने विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा में कराने की मांग की थी, जबकि राज्यपाल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के पक्ष में थे। ममता की इस टिप्पणी पर गवर्नर आनंद बोस ने 28 जून को ममता समेत 4 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया। बोस ने अपने ऊपर गलत टिप्पणियों को लेकर ममता की आलोचना की। 3 जुलाई को मामले में पहली बार सुनवाई होनी थी। हालांकि उस दिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन मीडिया हाउस की रिपोर्ट मानहानि का आधार थी, उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाना चाहिए। फिर सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई। 4 जुलाई को राज्यपाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी और अगली तारीख 10 जुलाई तय की। 10 जुलाई को जस्टिस कृष्णा राव ने मानहानि की याचिका को अपनी कोर्ट में रजिस्टर करने की इजाजत दी। 15 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई। तब ममता बनर्जी अपने बयान पर कायम रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने यहां राजभवन में जाने को लेकर डर जताया था। ममता ने कहा कि उनकी टिप्पणी में कुछ भी अपमानजनक नहीं। बंगाल गवर्नर ने मंगलवार 16 जुलाई को हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा, मैंने ममता बनर्जी को हमेशा सम्मान देने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने जो टिप्पणी की है, मुझे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि नफरत की इस राजनीति को रोकना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव भरे संबंध रहेंगे तो नुकसान लोगों का होगा। हालांकि ममता के वकील संजय बासु ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश को हायर बेंच के सामने चुनौती देंगे। संजय बासु के मुताबिक मुख्यमंत्री को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। एक जनप्रतिनिधि और एक महिला के रूप में वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। वह महिलाओं की पीड़ा और शिकायतों से बेखबर नहीं रह सकती। गवर्नर बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 केस हैं। पहला केस राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने 2 मई को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। गुरुवार को फिर यही हुआ तो वह राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई थी। दूसरा केस राज्यपाल बोस के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का एक और केस सामने आया। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली को एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी। 14 मई को मामला तब सामने आया था जब बंगाल पुलिस ने राज्य सरकार को मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 11 मई को हावड़ा में एक रैली में कहा कि राज्यपाल आनंद बोस के बारे में अभी तक सब कुछ सामने नहीं आया। एक और वीडियो और पेन ड्राइव है। ममता ने कहा, अगर अब राजभवन बुलाए तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो मुझे सड़क पर बुला सकते हैं, मैं उनसे वहीं मिलूंगी। उनके पास बैठना भी अब मेरे लिए पाप।